Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन सीड्स के बारे में। A dragon seed must watch his own neck when he has no white cloaked guardsman to do it for him. आप बहुत बार इस चीज को सुनने वाले हैं, ड्रैगन सीड जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज में, और मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया ताकि हम इसे अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट वीक आने वाले एपिसोड 6 का ट्रेलर मैंने देख लिया और मुझे लगता है कि उसमें ड्रैगन सीड शायद एक्शन में होंगे, इसीलिए मैं इसका वीडियो अभी बना रहा हूँ। अगर आपने मेरे बनाए हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज से जुड़े वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ, एंड आई मीन बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. ड्रैगन लॉर्ड्स जो वलेरिया के डूम से बचकर ड्रैगन स्टोन नाम के एक आइलैंड पर रहने आए और यहाँ पर उन्होंने बनाया अपना जबरदस्त फोर्ट्रेस। वो लोग यहाँ एज ए लॉर्ड रहा करते थे और बहुत ही अच्छे समय रहने के बाद एगॉन द कॉन्करर ने पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर करके अपने घुटनों पर ला दिया। लोग उन्हें गॉड्स मानते थे और माने भी क्यों ना, क्योंकि उनके फॉरेन रूलर्स के सिल्वर हेयर और पर्पल आईज थी, वेरी एसेंट्रिक पर्सनैलिटी जो उन्हें एकदम डिफरेंट बनाती थी दूसरे लॉर्ड्स के बीच। सबसे बड़ी बात तो वो ड्रैगन्स को राइड करते थे जो किसी के पास नहीं थे। एक पावरफुल बीस्ट जिसका मुकाबला एक पूरी आर्मी भी नहीं कर सकती है, तो ऑफ कोर्स स्मॉल फोक उन्हें भगवान ही मानते थे। इसी कारण से जब वेडिंग सेरेमनी होती थी तब कई बार वाइफ पर पहला अधिकार यहाँ के लॉर्ड्स को दिया जाता था। ये कोई फोर्सफुली करने वाली चीज नहीं थी, लोग खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करते थे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो लोग उन्हें गॉड्स मानते थे। ऐसे सेक्स से अगर प्रेगनेंसी भी हो जाती थी तो व्हाइट हेयर पर्पल हेयर बेबीज का जन्म होता था जिन्हें ड्रैगन सीड्स कहा जाता था। उनको बास्टर्ड या फिर ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, वो वेल रिस्पेक्टेड लोग माने जाते थे। फिर भी देखा जाए तो ये एक टैबू रिचुअल थी, इसीलिए जब जहेरिस टारगेरियन पावर में आए उन्होंने 58 एसी में इसे बैन कर दिया। जहेरिस खुद मानते थे कि एगॉन टारगेरियन के हाफ ब्रदर और पहले हैंड ऑफ द किंग ओरिस बराथियन भी ऐसी रिचुअल्स के कारण पैदा हुए थे जो बाद में काफी ग्लोरी हासिल किए। इस बैन के बावजूद भी कई लोगों ने इसे काफी लंबे समय तक सेलिब्रेट किया और बहुत सारे ऐसे ही ड्रैगन सीड, ड्रैगन स्टोन और किंग्स लैंडिंग के आसपास आपको देखने मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो वेडिंग नाइट के दिन ही पैदा हुए हो, कई बास्टर्ड्स भी थे जो प्रिंस के मजे करने के कारण पैदा हुए थे, उन्हें भी ड्रैगन सीड ही कंसिडर किया जाता था क्योंकि उनके अंदर भी ड्रैगन का ही ब्लड है। हमारी स्टोरी शुरू होती है 129 एसी में जब डांस ऑफ ड्रैगन पीक पर पहुंचने वाला था। वॉर लड़ने के लिए ब्लैक्स के पास ड्रैगन थे लेकिन उन्हें चलाने वाले राइडर्स नहीं थे। बुक्स के हिसाब से जेस ने अपनी मदर को सजेस्ट किया कि ड्रैगन सीड से ड्रैगन्स को टेम किया जा सकता और ऐसी न्यूज फैला दी जिससे लोगों ने वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। अगर वो लोग एक ड्रैगन को क्लेम कर लेते हैं तो उन्हें लॉर्डशिप, लैंड्स, टाइटल्स, पैसा और बहुत कुछ देने का प्रॉमिस किया गया था। इवन हाई लॉर्ड्स की डॉटर्स के साथ शादी भी करवा दी जाएगी, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। इस पूरी चीज को सोइंग ऑफ द सीड्स कहा गया और इन बहुत सारे लोगों में किंग्स गार्ड कमांडर लॉर्ड स्टेफन डार्कलैंड भी शामिल है। हमने उन्हें बहुत बार क्वीन के साथ देखा है। स्मॉल काउंसिल के गवर्नमेंट मैसी ने भी ट्राई किया था। इन दोनों को एक्चुअली ड्रैगन ने जलाकर खाक कर दिया। जी हाँ, स्टेफन की डेथ ऐसे ही होती है, रेडी रहना। इस पूरे मौत के नंगे नाच में सिर्फ 4 ही लोग सक्सेसफुल हुए ड्रैगन्स को टेम करने में, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपने जान लिया है ड्रैगन सीड क्या है तो वीडियो बंद कर दीजिए वरना आने वाले सीजन्स भी स्पॉइल हो जाएंगे, मैंने वार्न कर दिया है। सबसे पहले आता है ह्यू हैमर, जिसे हमने देखा सीजन 2 एपिसोड 1 में। वो एक ब्लैकस्मिथ है और बुक्स के हिसाब से वो एक काफी जबरदस्त हथौड़ा चलाता था। सीरीज में हमें काफी अच्छी इन्फो दी गई है उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन बुक्स में वो एक रूथलेस मॉन्स्टर दिखाया गया है। ये चीज पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन वो टेम कर लेता है वर्मिथॉर को जो ड्रैगन है किंग जहेरिस टारगेरियन का। हमने देखा था डेमन को उसे क्लेम करते हुए, वो अनसक्सेसफुल रहा था। एक्चुअली में ये जो सॉन्ग डेमन गा रहा था वो जहेरिस गाया करते थे। डेमन को लगा कि वो इस तरीके से क्लेम कर लेगा वर्मिथॉर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दूसरे नंबर पे उल्फ द वाइट, जिसे हमने किंग्स लैंडिंग में देखा था। वो टारवान में बोस्ट कर रहा था कि वो सन है बेलोन टारगैरियन का, यानी कि ब्रदर ऑफ वसेरियस एंड डेमन। उसकी मदर एक होर थी या फिर वो एक ड्रैगन सीड है, ये चीज अभी भी अननोन है, लेकिन वो क्लेम कर लेता है सिल्वर विंग को, जो ड्रैगन है एलिसन टारगैरियन का। ये वाइफ थी किंग जहेविस टारगैरियन की और ये काफी पावरफुल ड्रैगन था। इसका रुतबा एकदम वर्मिथॉर जैसा ही है। यू काफी बड़े प्लेयर बनेंगे इस पूरे डांस ऑफ ड्रैगन में, क्योंकि वो साइड स्विच करेंगे फ्यूचर में और इस कारण से वॉर की एकदम दशा बदल जाएगी। थर्ड है एडम द हल। इसे भी हमने देखा था सीजन 2 एपिसोड 3 में। ये एक्चुअली में सन है कॉर्लिस का, लेकिन ऐसा दिखाया जाएगा कि वो बेटा है लियोनोर का। उसके भाई को सीट दी जाएगी ड्रिफ्ट मार्क की, जबकि ये बनेगा ड्रैगन राइडर और क्लेम करेगा लियोनोर के ड्रैगन सी स्मोक को। हमने इस ड्रैगन को बैटल ऑफ स्टेपस्टोन्स में भी देखा था। ये बंदा काफी लॉयल रहेगा एंड तक और इसका अंत भी कुछ ऐसा ही होगा आफ्टर द बैटल ऑफ टम्बलटन। लास्ट है नेटल्स, एक लड़की जिसके पास शायद ड्रैगन ब्लड भी नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर लेती है वन ऑफ द पावरफुल स्टीप स्टीलर ड्रैगन को। क्योंकि अब तक जितने भी ड्रैगन्स की मैंने बात की वो सारे टेम ड्रैगन्स थे, उनके पहले राइडर्स थे, उन्हें काफी बढ़िया तरीके से चलाया गया है, लेकिन ये एक वाइल्ड ड्रैगन था जो सिर्फ लाइव स्टॉक खा के ही जिंदा रह रहा था। नेटल्स हर रोज उसके पास एक शीप लेकर आती थी और उसी कारण से इन दोनों में दोस्ती हो गई और उसने इसे टेम कर लिया। मेरे ख्याल से ये वन एंड ओनली ड्रैगन होगा जो वॉर में सरवाइव करेगा, क्योंकि नेटल्स एकदम गायब हो गई थी, उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला, तो वो ड्रैगन अभी भी जिंदा हो सकता है। इन ड्रैगन्स के अलावा भी हमें दूसरे कई ड्रैगन्स दिखेंगे, मेरे ख्याल से कैनिबल, ग्रेग होस्ट और मॉर्निंग, जो रेनिरा टारगैरियन का ड्रैगन था जिसने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो ड्रैगन्स तो हमने खुद देखे रेनिया के साथ जाते हुए वेल, तो उनका भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। बुक्स में भले ही कुछ भी दिखाया हो, लेकिन मेरे ख्याल से शो में हमें कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ड्रैगन सीड्स ने एक्चुअली रेनिरा को बिट्रे क्यों किया। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स डाल सकते हो क्योंकि ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बुक फैंस ही अवेलेबल होंगे, तो गो फॉर इट। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।